अस्सलाम वालेकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल वहाब दावर। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ तो ख़ुद की भी नहीं सुनता, और अगर हैंड फ्री लगा लूँ तो किसी की भी नहीं सुनता। वैसे सुनने से याद आया कि सलमान खान की नई फिल्म राधे का ट्रेलर आ गया। एक रिवायती डायलॉग डिलीवरी, रिवायती अदाकारी, वही स्टूपिड चीज़ें सारी की सारी, और एट द एंड लगता है कि वही होगा जो पहले हुआ। आप एक फजूल किस्म के एक्शंस करते हैं, एक हीरो की हाइप क्रिएट करके उसको सामने लेकर आते हैं, और फिर एक विलन होता है, वो विलन एंड पे पकड़ा जाता है और फिर उसकी धुलाई होती है। ये चीज़ें बहुत अरसे से इंडिया की फिल्मों में होती आ रही हैं, और इसमें उन्होंने इस दफ़ा थोड़ा सा मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है कि चलो उसमें उन्होंने जो विलन था ना वो ज़रा अच्छी लुक वाला है। वैसे सलमान खान और रणदीप हुड्डा जो हैं, इनका कहते हैं झोली दामन का साथ है। वो एक फिल्म में अगर वो पुलिस वाले बनते हैं तो वो चोर बन जाते हैं, और अगर वो पुलिस वाले बन जाएं तो वो चोर बन जाते हैं। उन्होंने आपस में तय किया है कि इस फिल्म में तुमने कहते हैं पुलिस वाला बनना है तो इस फिल्म में मैं पुलिस वाला बनूंगा, ताकि ये कहते हैं ज़रा बैलेंस रहे। मुझे ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर जो बच्ची जिसको रोल दिया दिशा को, वो भी बहुत छोटी सी लग रही है, उनके आगे ना बिल्कुल आधी लग रही है, तो वो मैच नहीं हो रहा दोनों का। अगर उन्हें कोई हीरोइन रखनी थी तो कोई ज़रा थोड़ी सी सीनियर ले लेते, मतलब ऐसी जो उनके साथ थोड़ा मैच भी कर जाती। इतनी छोटी सी बच्ची को ले ले, बिल्कुल पतली सी है वो, और सलमान खान ज़्यादा थोड़े चौड़े हो चुके हैं, तो वो बिल्कुल भी वो मैच नहीं बन रहा उनका उनके साथ। तो बड़ा वो कहते हैं ना, एक कपल का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। वैसे तो ये फिल्म चलेगी एक्शंस पर, ज़ाहिर है हीरोइन का तो कहते हैं नाम का ही किरदार होगा, थोड़े बहुत सीन्स करने, एक आधा गाना करना है, उसके बाद चलते बनना है। तो ये चीज़ जो है, खैर एनीवे, सलमान खान का स्टाइल जो है पूरी दुनिया पसंद करती है, और इसी स्टाइल की वजह से फिल्में भी चलती हैं। वैसे जो दबंग 3 में हुआ था वो हम अभी तक भूल नहीं सकते। तो ऐसा भी होता है, दबंग 3, ट्यूबलाइट, इस तरह की फिल्मों ने ये बता दिया कि सलमान खान का भी कोई कैरियर इतना सिक्योर नहीं है। और राधे जो है ये थिएटिकल रिलीज़ नहीं होगी इसकी, ये मेरे ख्याल से तो ये ऑनलाइन रिलीज़ होगी, क्योंकि इंडिया में इस पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वैसे उन्होंने कहा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा थिएटर्स में लगाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको उस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से, या जिसको कहते हैं ना, जो प्रॉपर एक बॉक्स ऑफिस वाला काम मुझे नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, बहुत अच्छा वर्कआउट किया था, अपने आप को प्रिपेयर किया, और वाकई विलन के रोल में वो जच भी रहे हैं। प्रभु देवा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी एक अच्छी डायरेक्शन सामने आने वाली है। देखते हैं कि ये फिल्म क्या करती है, लोगों के रिव्यू क्या होते हैं, रिव्यू पर ये चीज़ चलेगी। मेरा ये ख्याल है कि इंडियंस को अब थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलना चाहिए कि यार ये जो फजूल किस्म की स्टोरीज, और स्पेशली जो आजकल वो करते हैं ड्रग्स पर तो हर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं यार। 3-4 सालों से अब ड्रग्स के पीछे हैं। उड़ता पंजाब से लेकर अब तो ड्रग्स पर ही बहुत सी फिल्म्स बन चुकी हैं। तो इसके अलावा और भी क्राइम है इंडिया के अंदर, उन चीज़ों को भी नोट करें, उन चीज़ों को नोट डाउन करें, उन चीज़ों पे काम करें। मेरा ख्याल है कि फिल्म जो है वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं हो सकती, कोई फजूल सी स्टोरी होगी, और एंड में वो हम लोग यही कहेंगे कि यार ये क्या था। जिस तरह रेस 3 में हुआ है कि हमने कहा यार ये क्या था, यार ये क्या किया सलमान खान ने। हमें उम्मीद है कि राधे एक कामयाब फिल्म भी साबित होगी, और सलमान खान के कैरियर की एक अच्छी फिल्म के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि 1 साल के गैप के बाद ये फिल्म आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, 1.5 से 2 साल का टाइम हो चुका हुआ है कि सलमान खान की कोई फिल्म आई हो। तो हमें उम्मीद है कि ये अच्छी बॉक्स ऑफिस पे गिना भी हुआ तो उसको क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, लोग पसंद करेंगे, और ये कामयाब फिल्म साबित होगी, व्यूअर्स को लाइक करेंगे। सो विश ऑल द बेस्ट। हमारी कहते हैं ना, नेक तमन्नाएं राधे के साथ हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस, और मोहब्बतें बांटें। फ़ी अमान अल्लाह।